नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैसा यदि घर में टिकता नहीं है, लक्ष्मी स्थायी नहीं है, तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करके अपने घर में लक्ष्मी को रोक सकते हैं या अपने घर के अंदर जो आर्थिक समस्या है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि लक्ष्मी को किस प्रकार अपने घर में रोका जाए, क्योंकि देखिए भौतिक जिंदगी के लिए, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती ही है। हाँ, जहाँ हम जितना आध्यात्मिक है उतना हमें भौतिक भी होना पड़ेगा। सांसारिक जीव की जो पूर्ति है वो सभी लक्ष्मी से पूर्ति होती है। ज्ञान से माँ सरस्वती आती है और सब समस्याओं से लड़ने के लिए माँ काली का भी जरूरी है। तो आइए करते हैं माँ लक्ष्मी के कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। सबसे पहला और विशेष उपाय, आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे यदि कोई पौधा पनप रहा है तो आप उसको वहां से घर ले आइए। जी हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी और अन्य पौधा उग रहा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो आप उसको वहां से निकालकर अपने घर में लेकर आइए और उसकी वहां घर में लगाकर सेवा कीजिए, उसको पानी दीजिए, उसका ध्यान रखिए। जिस प्रकार से वो पौधा बढ़ेगा उस प्रकार से आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति और धन संपत्ति बढ़ती जाएगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। सुनने में आपको छोटा लगेगा लेकिन वास्तव में इसके बहुत ही लाभकारी उपाय के आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब दूसरा उपाय, किसी भी महीने के पहले बुधवार के दिन, जी हाँ, किसी भी महीने के पहले बुधवार के दिन कच्ची हल्दी की एक गांठ भगवान कृष्ण के चरणों में रखें। कच्ची हल्दी की एक गांठ को पहले बुधवार के दिन भगवान कृष्ण के चरणों में रखना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन यदि आप स्त्री हैं तो अपने उल्टे हाथ पर और यदि आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ पर उस कच्ची हल्दी की गांठ को बांध लीजिए। ऐसा करते ही आपके काम धंधे की बढ़ोतरी होगी और आपका जो भी कार्य रुका हुआ था, बिजनेस से लेकर कोई पेमेंट नहीं आ रही थी या पैसा कहीं फंस गया था या फिर क्लाइंटेज ही नहीं है, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होंगे। देखिए, आप जैसे ही गुरुवार के दिन उसको बांधेंगे, दिन प्रतिदिन आपके यहाँ पैसे की बढ़ोतरी होने लगेगी, काम धंधा आपका बढ़ने लगेगा। इस उपाय को आपको ध्यान रखना है, किसी भी महीने के पहले बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन करना है। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अगला उपाय, क्योंकि जो हम मानते हैं घर के अंदर लक्ष्मी तभी आती हैं जब भगवान विष्णु आपसे खुश होंगे, और जो ये उपाय हमने बताए हैं ये सारे भगवान विष्णु की आराधना के हैं, विष्णु भगवान को खुश करने के हैं। और स्थावर लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ भगवान विष्णु का स्थान होता है, जहाँ विष्णु विराजमान होते हैं। अब तीसरा महा उपाय आपने कौन सा करना है, आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में 2 केले के पौधे लगाने हैं। जी हाँ, 2 केले के पौधे लगाने हैं। पौधे छोटे होने चाहिए, आप उनको लगाइए। ये आपने गुरुवार के दिन करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। उसमें आपको हल्दी चंदन से उनकी पूजा करनी है, गुड़ का भोग लगाना है और उन दोनों पौधों की आपको बहुत अधिक सेवा करनी है और ये आराधना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ मैं आपको अपने घर में स्थान देती हूँ या अपने घर में स्थान देता हूँ। ऐसी मनोकामना करके यदि आप ये पूजा शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो लक्ष्मी की समस्या है, जो आपकी धन की समस्या है, यदि आर्थिक परेशानी आ रही है तो इससे बिल्कुल बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। एक बड़ा छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही काम का है। आप बुधवार के दिन यदि गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो इससे भी आपके घर के अंदर आर्थिक समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जी हाँ, यदि पैसों की तंगी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, आता है तो टिकता नहीं है, तो इससे भी वो बहुत जल्दी यहाँ से आपको ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब अगला उपाय आपके लिए जो आपको गुप्त करना है, जो आपको नहीं बताना है, वो क्या करना है, आपने किसी भी शुक्रवार के दिन, जी हाँ, शुक्रवार जो माना जाता है वो माँ लक्ष्मी का माना जाता है, शुक्रवार
शुक्रवार के दिन आपने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का कमल लेकर आना है, उसे लाल कपड़े के ऊपर रखना है, रोली का तिलक लगाकर आपने उस कमल के ऊपर माँ का ध्यान करना है कि माँ यहाँ सच में विराजमान है, उसकी पूजा अर्चना करनी है और देसी घी का दीपक लगाना है। जी हाँ, इसमें देसी घी का दीपक अनिवार्य है और यदि संभव हो तो आप गुलाब की अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। ये सब पूजा अर्चना करने के बाद में रात्रि में आपने उसी कपड़े के साथ उस कमल के फूल को लपेटकर अपने पूजा के स्थान पर से उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है, जहां आपका लक्ष्मी का स्थान है, जहां आपका धन संचय का स्थान है। यदि वहां आप उसको रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी आर्थिक परेशानी जो आपको आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और दिन प्रतिदिन आपके घर में मां लक्ष्मी का वास जो है वो आपको दिखाई देगा। ये कुछ एक ऐसे उपाय बताए मैंने आपको जिनको करने से निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कोई भी उपाय मैं बताती हूँ तो आपको उसको पूरी श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा और ये कोई भी उपाय, इससे किसी को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई भी आपको हार्म नहीं है, क्योंकि जितने भी उपाय बताए जाते हैं वो वैदिक परंपरा के अनुसार हैं और सात्विक उपाय हैं। इनसे आपका ऑरा एनहांस होगा और साथ ही साथ आपके घर के अंदर नकारात्मकता दूर होके सकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी का संचार होगा, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। यदि हम खुश रहेंगे, घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण होगा, तो माँ लक्ष्मी को भी तो वही चाहिए। दीपावली में करते क्या है, सजावट करते हैं, सफाई करते हैं, मिठाइयां खाते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं, क्यों? ताकि हम खुश हो सके। जब जब हम खुश होते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है। जब घर के अंदर लड़ाइयां, द्वेष, गंदगी, आपस में चिक चिक होती है, तब तब आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां माँ लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती हैं। इस बात को जरूर नोट कर लें। ये तो कुछ उपाय आपको बताए, साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपने घर का, फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।